वक्फ प्रॉपर्टी में हुए घपले के ताल्लुक से बनी अनवर मानपाड़ी रिपोर्ट की आवाज़ अब दिल्ली से भी उठने लगी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव चंद्रशेखर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की इत्तला दी है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनवर मानपाड़ी साहब। अनवर मानपाड़ी साहब, ये राजीव चंद्रशेखर भी जो है आपके साथ अब हो गए हैं और वो भी जो है वहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं। अब क्या ताज़ा अपडेट है इस मामले में? राजीव चंद्रशेखर जी ने मेरे साथ नहीं जुड़े हुए, वो गरीब मुसलमानों का औकाफ का प्रॉपर्टी का है, वो वापस लाने के लिए अब जुड़े हुए हैं। वो तीसरा बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो रहे और भाजपा पक्ष का नेशनल स्पोक पर्सन भी है। जो उन्होंने नेशनल इशू करने के लिए वजह क्योंकि लिए उसको भी ज़रा डर लगता है, क्योंकि लिए ये इधर कर्नाटक में जो मूछ गए तो क्या होगा, एक किसी हालत में बंद नहीं होना, जो ये केस इश्यू रहना है और इसको एक आंसर मिलना है और लॉजिकल एंड तक ये जो गपला लेके जाना है और सब प्रॉपर्टी जो हमें लॉस्ट हुआ है वापस भी लाना है और हर मुसलमान खुशी से रहना है और हर मुसलमान फैमिली को कम से कम 50-50 हज़ार हम दे सकेंगे। वैसा एक एम रख के वो जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो पार्लियामेंट में भी अगले पार्लियामेंट सेशन में भी वो ला रहे। ये बड़ी बात होगी कि पार्लियामेंट सेशन में ये बिल आने वाली है और यहाँ विधानसभा में भी टेबल हो चुकी है। कि अगले विधानसभा में सेशन में जो है ये इस पर डिस्कशन होना चाहिए क्योंकि लिए इतना बड़ा जो घोटाला अब तक किधर भी नहीं हुआ। सर, आप जब ये रिपोर्ट बना रहे थे 2012 में, उस वक्त अतीक अहमद जो है आपके कमीशन के जो है सेक्रेटरी थे, माइनॉरिटी कमीशन के। बताया जा रहा है कि उनका जो है अभी तक रिटायरमेंट होने के बाद कुछ सेटलमेंट भी नहीं हुआ है। क्या मामला है ये? अब बहुत अच्छी सवाल पूछे मेरे को। अतीक अहमद जो थे बहुत नेक आदमी है, वेरी वेरी अपराइट ऑनेस्ट। उतना नेक आदमी बहुत कम मिलते हैं अब ये ब्यूरोक्रेट के लेवल में, बहुत कम मिलते हैं। उसमें एक है हमारा अतीक अहमद जो जब मैंने चेयरमैन था, जो कुछ मैंने काम उठाया मेरे साथ साथ रह के वो सब काम को ख़त्म करने के लिए, उसके मेरे साथ जाने के जांच करने के लिए मेरे साथ दिए था। इसलिए जो बहुत सारे ये कांग्रेस लीडरान ने उसको तब डराए थे भी, नहीं छोड़ेगा तुम्हारे काम किधर भी क्या करने के भी नहीं होने दूंगा और हम आपको कभी भी नहीं छोड़े कर को मेरे सामने वो फ़ोन में बात करने के टाइम पर मैं सुना है लाउड स्पीकर में डाल के। तब से उसके बाद जो अतीक अहमद साहब ने सीनियर मोस्ट केस ऑफिसर थे, उसको आईएएस जो मिलना था, तब ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो नहीं दिए क्योंकि लिए वो हमारे साथ वो सेक्रेटरी था। दूसरा उसका ऊपर जो नहीं है सो कंप्लेंट बना के एक जो बायोमेट्रिक लिया वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, उसके ऊपर केस भी डाला है। वो जो सब कुछ क्या हुआ है जो बायोमेट्रिक लिया है क्योंकि लिए जो हमारा कमीशन में जो काम करने वाले आते थे बहुत देर से आ रहे थे, 12 बजे को, 1 घंटे को, 2 बजे को, नहीं आए से तो भी हो गया और शाम को। ये सब स्टॉप करने में लटकाना करके मैं बोला मेरे ऑर्डर से मैं इंटरेस्ट लेके वो बायोमेट्रिक डाला था। केस क्या है सर? वो क्यों केस डाला गया है? क्या उसमें कुछ घपला हुआ था? क्यों केस डाला है? उसमें कौन सा घपला भी नहीं है, उसको ऊपर क्या भी नहीं मिला, इसलिए वो तो तरीका नहीं ठीक नहीं था, वो देता और $1,10,000 क्या कि पैसे दिया वो बड़ा हुआ कर को। इतना बड़ा घोटाला को जो हम पकड़े सो हमारे को 100 ऊपर का करोड़ रुपए उन्हें देने वाले थे। रियाज 4 में हमको बोला था इतना करोड़ हम तुमको दे रहे कर को बोल के, वो सब छोड़ के ये 1,20,000 के एक प्रोडक्ट अधिक हाथ लगाया क्या, तो हमें हाथ लगाऊं क्या? करोड़ों रुपए हम देने के तैयार है, अभी भी करोड़ों रुपए देने के तैयार है ये लोग मुसलमानों का सर फोड़ने के लिए। हमारा मुसलमान लोग अब तो सीधा उठ के जो ये इसमें लड़ना चाहिए। इतना सब बोलने के भी आप चुप के बैठते ना, मुसलमान मेरा भाई हो,
कि जर्रा तो भी आपको कौम के ऊपर प्यार है, तो जर्रा तो भी हमारा कौम का अच्छा आदमी के ने ये सब ऐसा ऐसा बहुत खराब थिंग हो रहे हैं, उठो रास्ते पे आ जाओ, रुको। कब आप हमारा अच्छा एक भाई को ऐसा हालत में छोड़ेगा? आप जाके देखो अतीक साहब का हालत क्या है, हालत क्या है, क्या कितना गरीब, इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर, केएस ऑफिसर होके भी कितना गरीबी में जी रहे हैं। दूसरा सब ऑफिसर का देखो कितना शानदार से जी रहे हैं। सर आपकी गवर्नमेंट है, आप क्यों कुछ नहीं कर रहे अतीक साहब के लिए? हम कर रहे जो कुछ ये पहला गवर्नमेंट ने किया था, जो उसके साथ जो बहुत ब्यूरोक्रेट्स थे, वैसे बहुत सारे लोग ब्यूरोक्रेट्स भी है, वो किसने ये घोटाला में इन्वॉल्व हुआ, वो उसको ऊपर वेंजेंस ले रहे हैं, उसको ऊपर क्या बोलता है वो, दुश्मनी ले रहे हैं, और उसको दुश्मनी लेके उसको नीचे डालना, नीचे दिखाना करके वो कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में मैंने 2-3 बार हमारा चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहे थे, उन्हें बोला ठीक है, बात अभी नहीं किया। उसके पहले रंगनाथ जी थे चीफ सेक्रेटरी, वो उसको क्लीन चिट दिए थे, अतीक का कितना ठीक नहीं, वो ठीक करे करके बोल के ऑर्डर भी करे थे, मगर ये जो उसका जूनियर जब था, वो एक घोटाला में इन्वॉल्व हुआ था जैसा, वो सब वो चुप के रखे नहीं किया, तब रंगनाथ जी ने रिटायर हुआ। अब जो है आज महेंद्र जैन साहब को मिल के आ रहा है, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, बहुत अच्छा लगा उसका बात करके। वो मेरे को आश्वासन दिया है जो ज़रूर ऐसा एक अच्छा ऑफिसर को कष्ट होने के नहीं दूंगे। सर एक और सवाल है, वक्फ बोर्ड में जो है जो मेंबरशिप है, एक तो इलेक्शन होना बाकी है, अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, जो मुतवल्ली कोटे में जो यूसुफ साहब का इंतकाल हुआ था, एक तो वो इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, उसका क्या अपडेट है? और दूसरा एक एडिशनल मेंबर लेने की भी जो है गवर्नमेंट तैयारी कर रही है, जो बार काउंसिल की तरफ से लिया जाना है, तो वो क्या है सर? वक्फ बोर्ड का एक्ट के अनुसार जब चेयरमैन मर जाते हैं, रिजाइन करते हैं, बाहर गए, तो पहला कितना आदमी जो है वो लोग के साथ कौन के एक को चुनाव इलेक्ट करना है चेयरमैन। बाद में जो एमटी जो जगह खाली है उसको इलेक्शन करना है, क्योंकि लिए वक्फ बोर्ड विदाउट चेयरमैन नहीं चल सकता है, वो मीटिंग करने के भी राइट नहीं है। ऐसा सवाल रहने के टाइम पर तब वो लोग डर गया, सिर्फ 9 आदमी रहने में जो बाई चांस वो लोग का चोरों लोग का आदमी चेयरमैन नहीं होएगा, क्योंकि लिए 4 आदमी गवर्नमेंट नॉमिनी है और दूसरे 5 इलेक्टेड मेंबर्स में एक को जरा अकल है, तो जो कुछ इधर घोटाला हो रहा है, इसलिए हम छोड़ के अच्छा आदमी चुने करके बोल के हमारा गवर्नमेंट का नॉमिनी का आदमी को चुने, तो उसका सब घोटाला खुल जाए करको वो पहला इलेक्शन करने के लिए शुरू हुआ। उधर भी डर लगा उसको इलेक्शन में जो हमारा एक अच्छा आदमी जीते तो क्या हो गया करको, इसलिए रॉन्ग साइटेशन देके ये भी इब्राहिम ने हम और एक आदमी बार काउंसिल से ले सकते हैं, और जो पहले कौन भी नहीं रहे, तो पहले कौन बार काउंसिल में जो मेंबर है उसको ले सकते हैं करके बोल के, और रियाज को लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर रिट भी, उसके ऊपर एफआईआर भी हो गया है, उसके ऊपर उबैदुल का ऊपर जो कुछ एक्शन लिए, वो जिन्हें हॉपकॉम बहुत बड़ा प्रॉपर्टी 4 एकड़ प्रॉपर्टी लालबाग के पास से वो हम जीतने के बाद भी इन्हें वापस लेने के लिए कोशिश नहीं किया। वो कल्प्रिट के साथ मिलाव करके बल्कि एफआईआर भी होते, उसके ऊपर स्ट्रिक्चर भी पास हुआ, और उसका और एक बार आए तो उन लोग में ये और एक चोर चेयरमैन हो सकता है, उन लोग वो सब अनवर मानपाड़ी साहब, आप सबको चोर कहते हैं, जब तक कोई साबित नहीं होता, सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से कोई चोर नहीं होता, ये कहाँ तक सही है? तमाम लोगों को, आप ज़्यादातर लोगों को चोर बोलते हैं। क्या साबित होना? तुम हमारा रिपोर्ट पढ़ो, अब तक हमारा रिपोर्ट किसी को भी नहीं मिला था। अब जब मंडन होने के बाद हमारा रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में 7,000 का रिपोर्ट ले लो, आप आरटीआई में ले सकते हैं। लेने के बाद कौन सा प्रॉपर्टी कैसा कौन लिया कर को पूरा प्रूफ है, उसमें क्या सा प्रूफ है, सर्वे नंबर है और
गजट नोटिफिकेशन है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ करको, ये वक्फ कैरेक्टरिस्टिक बदलने होता है और उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर का रिपोर्ट है, डीसी का रिपोर्ट है और सब डिविजन का रिपोर्ट है, कोर्ट का सब रिपोर्ट है। ये सब रहने के आपको पढ़े तो आपको मालूम होता ये चोर की अच्छा आदमी की, चोरों को छोरे वो। अच्छा सर, ये बताइए अभी जो गवर्नमेंट का जो स्टेप है एडिशनल बार काउंसिल मेंबर को नॉमिनेट करने का, आप इसे क्या करने वाले हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं इसमें? एक्चुअली वो गलत है। कई लोग जो चेयरमैन और उसका ही लोग के हाथ से वक्फ बोर्ड रहना करके ये सब घोटाला किया था उन्हें। अभी आप क्या करेंगे वो बताइए। आपकी गवर्नमेंट आपकी आप ही की गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है। अब देख लो, अब हर हमारा मुसलमान हमारा साथ दे तो जो हमारा जो कानून की तरफ से हम जो लड़ाई किए तो हम ज़रूर जीतेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा काम होने में नहीं चांस देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अनवर मानपाड़ी साहब। इनका कहना है कि अब आवाज़ जो है दिल्ली से भी उठाई जा रही है और वक्फ रिपोर्ट को जो है कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को सीबीआई के हवाले करने की कोशिश इनकी जारी है। और साथ ही साथ जो है इन्होंने कई तफसीलात बताएं, जो वक्फ बोर्ड के मामले से भी हमें कई सारे तफसीलात इन्होंने बताएं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।